यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये वो बड़े कंट्रीज हैं जहां पे स्टूडेंट्स बेसिकली पढ़ाई के लिए जाते थे। उसके बाद एक छोटा सा कंट्री उभर के आया और उनने कहा कि हमारे पास भी ऐसी बहुत स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इन डेप्थ में हमने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं कि क्या फ्लॉज हैं उस कंट्री के। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयरलैंड की। अगर आप आयरलैंड छोड़ के या फिर दूसरे कंट्री छोड़ के ये जानना चाहते हैं कि कहाँ बेसिकली हम जा सकते हैं फॉर द स्टडीज़ के लिए, लेट्स से फॉर मास्टर्स, पीएचडी या फिर अपने बैचलर्स के लिए, तो आज उन कंट्रीज़ के बेसिकली हम बात करेंगे। तो हमारे पास हैं 5 वो कंट्रीज़ जो बेसिकली आप टारगेट कर सकते हैं। So hi guys, my name is Akash and welcome back to your own channel, The Indian Gemini. एक ऐसा कंट्री जो पहले भी पॉपुलर था, बस एक बैरियर था, लैंग्वेज बैरियर। हाँ, तो गाइज आपने सही गेस किया है, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। जर्मनी बेसिकली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे सबसे कम आपकी फीस लगेगी। अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। कंपेयर करें आयरलैंड से तो यहाँ की फीस अगर 2,500 से 3,000 है तो आयरलैंड की 17,000 से 18,000 तो है ही। तो सबसे पहले चीज तो यही होगी, आपकी फीस कम है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज कंपेयर्ड ज्यादा बेटर है। स्पेसिफिक फील्ड ले लेते हैं, कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए। तो टेक, इंजीनियरिंग या लॉजिस्टिक्स में बेसिकली अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आज के टाइम पे है। बस एक चीज कि आपको लैंग्वेज धीरे धीरे सीखनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम पोस्ट स्टडी वर्क की बात करते हैं तो वो आपको मिलता है सिर्फ 18 महीने का। एज कंपेयर अगर यूके में भी देखिए, यूके में भी शिफ्ट डाउन हुआ है 18 मंथ्स का। आयरलैंड में आपको बस वही स्पेसिफिक चीज 2 साल की मिल जाती है, एक्सटेंड भी होती है फॉर श्योर, पर मेन चीज वो है कि जॉब मिलनी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि जॉब्स एज सच अभी हर कंट्री में कम है, तो यहाँ पे टेक्निकल फील्ड में जॉब अवेलेबिलिटी अभी भी आज के टाइम पे है। टेक्निकल फील्ड की बात करूं, स्टेम कोर्सेज की बात करूं, तो हाँ, वहां पे अवेलेबिलिटी जर्मनी में एज कंपेयर्ड आयरलैंड से ज्यादा देखने को मिल रही है। गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उसकी रिसर्च। क्या यहाँ पे मुझे जॉब मिलेगी फ्रॉम पार्ट टाइम, फ्रॉम हाउसिंग, क्या वो बहुत महंगा रहेगा, या फिर वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिस फील्ड में मुझे पढ़ाई करनी, क्या वो सही भी हैं या नहीं। सो गाइस, जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज की बात कर रहे हैं, कहाँ बेसिकली आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जब इतने ऑप्शंस बेसिकली हम एक्सप्लोर करते हैं तो कंसल्टेंसीज क्यों नहीं। सो गाइस, ज्ञानधन बेसिकली आपके लिए एक ऐसी मैजिक एप्लीकेशन लेके आया है जहां पे बेसिकली आप डिफरेंट कंसल्टेंसीज से मिल सकते हो। बहुत सारी कंसल्टेंसीज बेसिकली आपके सामने है, आपके ऊपर रहेगा कि आपको कौन सी चूज करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम सबने स्काई स्कैनर तो यूज करा ही है। सिमिलरली उसी बेस पैटर्न पे ज्ञानधन ने डिफरेंट कंसल्टेंसीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं एंड आप वहां से चूज कर सकते हैं। कितना इजी हो जाएगा आपके लिए ये समझने में। कुछ कंसल्टेंसीज बेसिकली आपको जर्मनी के लिए हेल्प नहीं कर रही है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए हेल्प नहीं कर रही थी, आपके पास वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको लोन भी लेना है तो वो भी अवेलेबिलिटी ज्ञानधन पे हो जाती है। अगर बेसिकली आपको अपना पूरा प्रोसेस कराना है फ्रॉम योर एसओपी टू एंड प्रोसेस, सारी की सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाओ उस पर क्लिक करो एंड डू रजिस्टर इफ यू वांट टू चूज एनी ऑफ द स्पेसिफिक कंसल्टेंसीज। सेकेंड पोजीशन पे एक सबसे छुपा हुआ कंट्री जहां पे स्टूडेंट्स जाते हैं बट अभी भी ज्यादा एक्सप्लोर वहां पे नहीं किया गया है। मैं बात कर रहा हूं नीदरलैंड्स की। अब नीदरलैंड्स में प्रॉब्लम बस एक आ जाती है कि आपके 1 साल के कोर्स पे बेसिकली आपको मिलता है 1 साल का PSW, पोस्ट स्टडी वर्क। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर एज कंपेयर्ड उतना ही कम होता है जितना आयरलैंड में। आयरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है पर बहुत लोग, सारे ही लोग इंग्लिश में बात करते हैं। मेन चीज़ वहाँ नीदरलैंड्स में भी यही है कि यहाँ पे आपको बस एक ड्रॉबैक है कि 1 साल की स्टडी पे 1 साल का PSW मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी रेट अगर देखा गया है तो वो देखा गया है डेटा एनालिटिक्स, AI, मशीन लर्निंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड उसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में। Now let's talk about business and innovation specialist। वो 2 कंट्रीज जो सबसे ज्यादा बूम पे 2026 में इंडियंस के लिए ओपन है, फ्रांस एंड इटली। यहाँ पे बेसिकली आपको 2 साल का वर्क परमिट देखने को मिल रहा है एंड जैसे ही मैंने बोला था बिजनेस एंड इनोवेशन, यहाँ आपको जितने भी कोर्सेज बिजनेस से रिलेटेड है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा फेमस कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हम फ्रांस की बात कर रहे हैं अभी भी। डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा पार्ट है बिल्कुल। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स वन ऑफ द प्रीमियम कोर्सेज जहां पे इनको जरूरत है दिमाग वाले लोगों की। ऑब्वियसली जब बात करी थी मैंने बिजनेस एंड इनोवेशन की तो वहां पे MBA तो देखने को आपको मिलेगा ही फॉर श्योर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इटली, इटली में आपको PSW 12 मंथ्स का देखने को मिल रहा है एंड जो कोर्सेज, स्पेसिफिक कोर्सेज जो सबसे ज्यादा यहाँ पे चल रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल डिजाइन, UI UX, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर साइंसेज।
असली एक ऐसा कंट्री जहां पे मैं भी जाना चाहता था, विच इज स्पेन। यहाँ पे बेसिकली आपको 12 से 24 महीने का PSW देखने को मिलता है, प्लस इसी के साथ साथ ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और IT, इन स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे एक चीज बहुत सिमिलर है जर्मनी से कि अगर आप बेसिकली कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो वहाँ की फीस जर्मनी से भी कम पड़ती है एज कम्पेयर्ड। अगर मैं बात करूँ UB की, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन स्पेन, तो बेसिकली आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी। तो एक कंपैरिजन जो मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीखा है कि वो कि फीस एज कम्पेयर्ड आयरलैंड से एक बेसिक कॉलेज से भी सारे कंट्रीज की ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज की कम ही पड़ती है। अब एक बाइफिकेशन हम देखेंगे कि लैंग्वेज बैरियर हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी रेट हो गया, एंड कि आप मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का PR लेते हो तो कितना टाइम लग जाता है। यहाँ पे अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो यहाँ पे ट्यूशन फीस की कंपैरिजन हुई है इन 5 कंट्रीज की सारी की सारी। तो सबसे कम बेसिकली आपको जर्मनी देखने को मिल रही है, नीदरलैंड्स की थोड़ी सी ज़्यादा, फ्रांस मीडियम, स्पेन मीडियम, एंड सबसे लो, अगेन लो कैटेगरी यहाँ पे बेसिकली आपको इटली में देखने को मिल रहा है। अगर मैं जॉब मार्केट की बात करूं तो सबसे ज्यादा बेसिकली आपको यहां पे देखने को मिल रहा है जर्मनी, सेकंड पोजीशन पे मीडियम हाई पे नीदरलैंड्स है, फ्रांस एंड स्पेन मीडियम पे है, एंड लो एंड मीडियम पे इटली है। लैंग्वेज बैरियर क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो बेसिकली आपको झेलनी पड़ जाएगी फॉर श्योर 100%। तो लैंग्वेज बैरियर के लिए हाई जर्मनी में आता है जहां पे बेसिकली आपको B2 चाहिए। नीदरलैंड्स अगेन मैं आपको पहले ही बताया था वहां पे लो एज कंपेयर्ड इंग्लिश ही चल रही है, तो आपको प्रॉब्लम वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। फ्रांस एंड स्पेन बेसिकली आपको B2 लेवल चाहिए होगा, हाई, वेरी हाई इटालियन। ये इटली का बस एक ही प्रॉब्लम है कि वहां पे आपको लैंग्वेज जैसे जर्मनी में था वैसे ही सिमिलर बेस आपको इटली में भी देखने को मिल रहा है। PR की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, धंधे की बात आ गई है। बेसिकली अब हम कंट्री में रुकना चाहते हैं, लंबा रहना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं वहां पे, तो PR क्या अगर हम देखें तो 2 से 3 साल बेसिकली आपको जर्मनी का देखने को मिल रहा है, 5 साल बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है नीदरलैंड्स का। फ्रांस की बात करूं तो 2 to 5 years अगेन। स्पेन यहां पे पड़ेगा आपको 5 साल, एंड लास्ट इटली बेसिकली आपको पड़ेगा 5 साल। 5 ऑप्शंस बेसिकली हमने देखे, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि नीदरलैंड्स एंड जर्मनी 2 ऐसे स्पेसिफिक कंट्रीज जहां मैं किसी भी स्टूडेंट को अगर बताता हूं कि आप स्टेम कोर्सेज में हैं, फॉर श्योर आपके लिए जर्मनी अच्छी जगह है। अगर आप कोई स्पेसिफिक नॉन टेक कोर्सेज देख रहे हैं, नीदरलैंड्स बेसिकली आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। बट एक प्रॉब्लम जो आपको दिमाग में रखनी है कि वहां पे आपको 12 मंथ्स का ही PSW देखने को मिल रहा है, लेकिन हाई चांसेस टू गेट अ स्पॉन्सर्ड जॉब एज सच। कोई भी स्पेसिफिक कंट्री हो आज के टाइम में, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि वहां पे कितने की मिनिमम कितने की जॉब लग जाएगी, उसकी गारंटी एज सच कोई भी रिटर्न में कोई आपको नहीं देगा। बट फिर भी एम्प्लॉयबिलिटी रेट एज कंपेयर टू आयरलैंड ऑफ दीज 5 कंट्रीज वो ज्यादा है। रीजन बीइंग कि आयरलैंड सारे लोगों को अभी बुला रहा है ऑन द टर्म्स कि आप आ जाइए, एंड जॉब कंपैरिजन देखे तो वहां पे एक पार्ट टाइम जॉब मिलना भी मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जर्मनी में आप जाओगे और नीदरलैंड्स में जाओगे, इटली, फ्रांस जाओगे आपको तुरंत मिल जाएगी। स्ट्रगल हर जगह ही है, बट एज कंपेयर दीज 5 कंट्रीज वुड बी मच बेटर एज कंपेयर टू आयरलैंड फॉर श्योर। आप इन 5 कंट्रीज में से कोई चूज कर रहे हैं एंड कोई डिफरेंट कंट्री भी चूज कर रहे हैं तो आप ज्ञानधन का एप्लीकेशन फॉर श्योर यूज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लो। उसी के साथ साथ इफ यू नीड एनी हेल्प, आई टेक 1-on-1 सेशंस, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, एंड यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। उस पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्वर्सेशन चलते रहते हैं। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग आयरलैंड, रिगार्डिंग बेसिकली कुछ भी आपका बेसिक से बेसिक हेल्प कुछ भी आपको चाहिए तो वहाँ पे मैं करता हूँ। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड।